यार आज मैं एक बड़े मजे की स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ। वो स्टेटमेंट ये है कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन तीनों इलाकों में आपको जो वॉरियर डीएनए मिलता है, जो वॉरियर, बहादुर, लड़ाके, जो भी आप उनको कहना चाहते हैं, वो डीएनए मिलता है, उसका कहीं ना कहीं से लिंक सेंट्रल एशिया से जाके बनता है, स्टेप्स। सेंट्रल एशिया जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज से मैं आपको बता देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा सेंट्रल एशिया क्या है। मंगोलिया हो गया, काजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, किर्गिज़स्तान हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहाँ पे तुर्क, मंगोल और मंचू ये तीन कबीले रहते हैं आज। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यार आर्यन सिविलाइजेशन, उनसे इन्वेजन से। आर्यन जो है ना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि मतलब आज का आप कह लो कि जो ब्रिटिश इंडिया था, समझ लो। आर्यंस तकरीबन 1500 बीसी में आए, यानी कि तकरीबन 3500 साल पहले, 3500 साल पहले। और उन्होंने आके, एंड यू कैन लुक इट अप, उन्होंने आके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका कुबाड़ा निकाल दिया। अब मल्टीपल लोगों के ओपिनियंस हैं, कुछ कहते हैं नहीं यार ये आर्यंस जो थे ये इंडो यूरोपियंस थे, कुछ कहते हैं यूरोपियंस थे। आई लीन टुवर्ड्स दोज हु से दैट दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, क्योंकि यार बाद में सारे इन्वेडर सेंट्रल एशिया से आए। अब बंदा पूछे कि यार नहीं, ब्राह्मण लोगों ने भी तो कितना रूल किए, ऐसा नहीं है कि हमेशा बाहर से आते रहे इस खित्ते में। ब्राह्मण लोगों ने भी तो रूल किए। ब्राह्मण्स वर द रूलर्स ऑफ व्हाट, like Pakistan also used to be India, at least Sindh and Punjab were India, right? प्योर इंडियन डिसेंट के लोग हैं ये लोग, आर्ग्यूबली। तो मजे की बात, studies indicate that Brahmins have a higher percentage of Central Asian steppe DNA than other groups in South Asia. इससे ये जो आरएसएस की सारी आइडियोलॉजी है ना, कि हम अपने देश को, मतलब उनकी आइडियोलॉजी का एक आप समझ लो एक बाय प्रोडक्ट है ना ये थॉट कि यार हम अपने देश, देश तो नहीं कहते, वो देश को जो है ना, वो ये जो मुसलमान और ये कॉन्करर्स आए थे, इनसे, इनकी निशान से उनसे भी पाक कर देंगे, अखंड भारत एंड ब्ला 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 व्हाटएवर द फक। मोदी को बंदा कहे भाई तू ब्राह्मण है ना, तू खुद इन्वेडर्स की औलाद, यू योरसेल्फ आर a descendant of people who originally colonized, तो नहीं कह सकते, who originally invaded and took over these lands, right? Anyway, मैं मेन पॉइंट जो बता रहा था वो ये कह रहा था कि यार ये सेंट्रल एशियन डीएनए जो है ये बहुत वॉरियर डीएनए। अच्छा, उसके बाद आपको कौन सा जो है वो वॉरियर क्लैन नजर आता है इंडिया के अंदर? लोग कहेंगे राजपूत, विच मतलब एक इंडियन आर्टिकल है द राज अबाउट हाउ राजपूत ऑलमोस्ट नेवर won a war against invaders. थे वॉरियर थे, nothing to take away from them of course, but आपको इंडियन ओरिजिन का कोई तगड़ा वॉरियर बताओ जिन्होंने ब्रिटिश को भी, मतलब ब्रिटिश से इतना सख्त लड़े थे, ब्रिटिश won but Pyrrhic victories, right? Where the victory wasn't like कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी, इतने लॉसेस हुए थे कि the victory did not look like a victory. Sikh people. Who are the Sikhs? Well, Sikhs were primarily Jat people, right? Now, who were Jats? मजे की बात। हाय हाय। Jats, a large ethnic group in the Indian subcontinent, have a complex history with significant connections to Central Asia. Their ancestry is a mix of steppe herded, steppe basically इस पूरे पूरे रीजन को कहते हैं, ये जो सेंट्रल एशियन मंगोलिया के आसपास के मज़ाफ़ात हैं, potentially originating from Central Asia around 1500 BCE. ये these were probably also a subgroup of क्या नाम था उनका, आर्यंस। मतलब हद है यार, हद है। अच्छा, अब आ जाते हैं और किसी वॉरियर क्लैन पे आ जाते हैं, पश्तूज पे आ जाते हैं। पश्तूज आर वेरी वॉरियर पीपल।
जिनका असल टर्म जो यूज होती थी, जो फारस के लोगों ने यूज की थी, वो अफगान यूज की थी। अब जैसे आप बलूचिस्तान में भी जाओ तो वहां पे बलोच को बलोच कहा जाता है, बरावी स्पीकर को बरावी कहा जाता है, हजारा को हजारा कहा जाता है, या मंगोल कहा जाता है। ठीक है। पश्तून को, जो बाकी कम्युनिटी के लोग हैं, वो आज भी प्रीडोमिनेंटली अफगान का लफ्ज जो है वो यूज करके पुकारते हैं कि अफगान हस्ता। जैसे हजारे कहते हैं अफगान हस्ता, बलोच हस्ता, शेजा और असखाम। तो वो अफगान कहते हैं, अफगान आई मीन जो पश्तून। अब वो जाहिर सी बात है करके फिर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप बन गया पश्तून। आज के पश्तूनों के अंदर आपको सैयद भी मिलते हैं, जो कि जिनका ओरिजिन जो है वो बेसिकली अरब, अरबिक ओरिजिन है। सबको पता सैयद का ओरिजिन क्या है, डोंट इवन नीड टू एक्सप्लेन। अच्छा, लेकिन पश्तून ग्रुप्स के अंदर मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा वॉरियर ग्रुप कौन सा है हिस्टोरिकली? कौन सा वो ग्रुप था जिसने जिसने ब्रिटिश को नथ डाल दी थी पूरी, जो अ, पूरे इंडिया के लिए, जो उस टाइम का इंडिया था, जो सब था, उसके लिए जितनी ब्रिटिश आर्मी तैनात हुई थी, ऑलमोस्ट उतनी आर्मी उस छोटे से रीजन के लिए तैनात हुई थी जहाँ पे पश्तून रहते थे। यस ऑफ कोर्स, इफ यू नो हिस्ट्री यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट वजीरिस्तान के लोग, वजीर, मैसूद, दावड़ ट्राइब्स, राइट? सबसे वॉरियर लोग। ठीक है। तो डोंट टेल मी दे आल्सो हैव सेंट्रल एशियन डिसेंट। यस दे डू। A, Waziristan used to be a Timurid vessel. Timurid, Timurid vessel का क्या मतलब है? अमीर तैमूर बेसिकली एक बरलास नस्ब का, नस्ल का, कबीले का मंगोल था। ठीक है। जो कि आई गेस, मुझे ये नहीं पता कि वो पैदा कहाँ हुआ था, लेकिन मतलब एक टिमरिड एम्पायर है, सबको पता है अमीर तैमूर, जिसकी आगे से औलाद में थे, औलाद में से बाबर आया, जिसने मुगल एम्पायर बनाई, राइट? He was a Central Asian by descent, right? And Waziristan was a timbered vessel for the longest time. And that's not it. Of course, vessel हो तो genetic overlaps होते हैं, शादियां होती हैं, सब कुछ होता है. That's not it. That's not it. वजीर, people, look at this. किसी और ट्राइब के बारे में नहीं, वजीरिस्तान के लोगों के बारे में। मासूद वजीर, जो कि सिंपल मासूद भी कहा जाता है, या मसीद उस ट्राइब को कहा जाता है। Some Western ethnologists consider them of being mix of, I don't know how to pronounce it, Arakosian और Tatar ancestry। मतलब इनके बारे में क्यों सोचा जाता है, बाकी किसी के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता भाई? एंड हु वर द Tatars? The Tatar basically were a Turkic speaking nomadic tribes in northeastern Mongolia and the area around Lake Baikal। ततारी वही ट्राइब था जिसने चंगेज खान के बाप को जहर दे के मारा था, और बड़े मतलब इनकी टसल होती थी। अब कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि तातार लोग जो हैं वो तुर्क हैं, मतलब अल्ताई लोगों के अंदर तीन कबीले हैं, मंगोल, तुर्क, मंचू, ये तुर्क है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये बिल बहुत एक एंशियंट कबीला है, और इसी के अंदर से आगे जाके जो है मंगोल्स में निकले। बट वट एवर इट इज, ये सारे कजन हैं, ये उसी इलाके के लोग। मतलब आप पश्तूनों में सबसे वॉरियर देखो, उनका कहीं ना कहीं से कांटेक्ट जाके सेंट्रल एशिया से मिलता है। और ये तो मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया, लेकिन ऑफ कोर्स ऑब्जर्वेशन पे हम उस तरह से नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे वजीरिस्तान के लोग देखे, हाई चीक बोन्स, सेंट्रल एशियन आईज, मतलब उनकी ये चीक बोन्स हाई होंगी, उनकी आईज सेंट्रल एशियन होती हैं अक्सर। एंड आई वाज लाइक, यू गाइस लुक awfully similar to my people, to Central Asian people, to Mongol or Turkic descent के लोग। But then again, this is so fascinating कि यार, अगेन आई माइट बी फोर्स कनेक्टिंग द डॉट्स, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन यार द डॉट्स आर कनेक्टिंग बड़े एंगल से। और एक और इंटरेस्टिंग बात, मतलब अब देखो, जो शुरू की, कोई कहे नहीं 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 यार ये कैसे, मंगोल तो इतने कोई वॉरियर नहीं थे, देखो ना यार मंगोल इन्वेजन आई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने उनको कैसे मारा था। वेट अ मिनट, खिलजी ट्राइब, मैं तुम्हें खिलजी ट्राइब बताता हूँ। खिलजीज कौन थे? हु वर द खिलजीज? अच्छा जी,
खिलजी दिखाते हैं आपको, खिलजी दिखाते हैं, खिलजी दिखाते हैं, खिलजी दिखाते हैं। हाँ, द खालजी और खिलजी और गिलजे, गिलजे अब कुछ लोग कहते हैं कि डिफरेंट चीज है, लेकिन खिलजी डायनेस्टी वाज अ टर्को अफगान डायनेस्टी दैट रूल्ड द दिल्ली सल्तनत फॉर 3 decades between 1290 and 1320. Now, what is, I mean, of course, तुम लोग के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है, दे आर मोर देन वेलकम। मैं तो इसी कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि यार सेंट्रल एशिया, ये जितने टर्किक मंगोलिक मंचू इलाके हैं, दीज आर बेसिकली फैक्ट्रीज ऑफ वॉरियर ब्लड। व्हाट इज इट अबाउट दीज इलाके के यार इस तरह के वॉरियर पैदा होते हैं? मतलब अगर तुम सेंट्रल एशियन लैंडस्केप देखें अगर हम, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। वैलीज हैं, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, एक नोमैडिक उनका लाइफस्टाइल है, serene. Look at this. Just look at this. God, look at that view. मतलब मैं अक्सर जो फॉरेन टूरिस्ट है उनके व्यूज पढ़ता रहता हूँ अबाउट कंट्रीज, और इतने ज्यादा लोगों ने मंगोलिया को टॉप रैंक। यार, being in Mongolia is like being in a dream. How the fuck did people coming from such beautiful, serene places end up being such हार्ड कोर वॉरियर्स? वेल, इसका आंसर ना मेरे ख्याल से जो मेरी समझ में आया, वो मुझे ये समझ में आया है कि ये जो खूबसूरत देखने में इलाके हैं ना यार, इनके अंदर सर्वाइवल हिस्टोरिकली बहुत ही मुश्किल था। एक्सट्रीम विंटर्स, फिर उस आप उन एक्सट्रीम विंटर्स को देख के कहते हो कि शायद यार समर्स उतने एक्सट्रीम नहीं होंगे, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस था। मतलब समर्स should not have been as hot as they were provided कितने कोल्ड विंटर्स होते थे। तो एक तो ये चीज है कि वो सही टफन अप हो गए, इनका जो लाइफस्टाइल है वो सही टफन अप हो गया। फिर इनकी प्रैक्टिसेस, और मैंने एक और चीज नोट की है, मैंने कहीं पढ़ी भी थी कि जो शीप हर्डर्स होते हैं ना, इनका टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई होता है क्योंकि उनके अंदर एक बड़ी टेरिटोरियल सेंस होती है, राइट? कि कोई एनिमल कोई बाहर से आता है, कोई इनको अटैक करता है, तो वो यू नो एक बहुत एंशियंट एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि they're very territorial. Territorialness, high testosterone, high libido, high drive and aggression, ये सारे intertwined qualities हैं। तो एक तो ये है। मतलब अब हिस्ट्री में जाओ तो देखो, अब चंगेज खान जैसा बंदा, तेमुजिन जिसका असल नाम था, यार उसकी बेगम, उसकी फेवरेट पहली, जो कि एंड तक उसकी बीवी रही थी, बोरते खातून, खातून, उसको उठा के एक ट्राइब वाले उठा के ले गए। ठीक है? तो ये सेंट्रल एशिया की लाइफ थी। एक दूसरे को मारते धाड़ते थे, एक दूसरे से छीनते थे। इरिगेशन की इतनी खास थी नहीं, तो इट वाज ऑल मीट एंड मीट ईटर्स, एंड ऑफ कोर्स मीट ईटर्स ऑलवेज ओवरटेक एंड कॉन्कर ग्रेन ईटर्स और वेजिटेबल ईटर्स। मतलब ये तो लाइफ का बेसिक कानून है। दे आर द डोमिनेंट वंस, बट एनीवे, एक तो मुझे ये लगता है कि इनका लाइफस्टाइल था। दूसरा, मुझे एक और इंकशाफ हुआ रिसेंटली, वो ये है कि सेरोटोनिन जो कि हैप्पी हार्मोन है, यार दैट्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डोमिनेंस। 12 रूल्स ऑफ लाइफ, जो जॉर्डन पीटरसन की एक बहुत मशहूर किताब है, उसके अंदर उसने बताया हुआ कि कैसे क्रैब्स का सेरोटोनिन सिस्टम हमसे सुपर सिमिलर है, और कैसे जब क्रैब्स जो कि आपस में लड़ते हैं फीमेल्स के लिए, उनको अगर सेरोटोनिन शॉट दो तो वो हारा हुआ क्रैब दोबारा जाके लड़ता है। Why would happiness make us conquerors or fighters? I do not know the mechanism to that, but I can tell from my experience because I used to get in a lot of street fights and stuff, and when I was happy, it was a game for me. I would knock them out, I'd headbutt them, elbow them. मतलब happiness defeats enemies for some weird reason. आप depressed state में, down state में नहीं करते हो। फिर again serotonin के रेस से, हैप्पी हार्मोन के रेस से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं, वेट कॉम्प्लेक्स हो जाता है। डू नॉट नो माय न्यूरोकेमिस्ट्री लाइक दैट, तो आई वुड कीप माय माउथ शट। बट व्हाट आई थिंक एंड व्हाट माय पॉइंट, माय लास्ट पॉइंट वाज कि इस तरह के लैंडस्केप में रह के लोग खुश होते हैं।
मतलब हम क्यों उसको खूबसूरत कहते हैं? हाँ हाँ ठीक है यार, खूबसूरती जो है वो रिलेटिव है। किसी को अफ्रीका के प्लेन्स या पंजाब के प्लेन्स भी पसंद आता है, लेट्स बी ऑनेस्ट। पूरी दुनिया के टूरिस्ट जो है वो इस तरह के एक्सट्रीम माउंटेनियस खूबसूरत, जिनको हम खूबसूरत बाय डिफॉल्ट कहते हैं, उन इलाकों में जाते हैं। दे मेक अस हैप्पी, दे मेक अस हैप्पी। सो आई थिंक आई हैव द आंसर कि इफ यू वांट a breed to raise a breed of dominant conquerors, what you need is a beautiful बड़ा लैंडस्केप, ताकि उनका सेरोटोनिन हाई जाए, आबादी कम हो, एक नोमैडिक लाइफस्टाइल हो ताकि वो टेरिटोरियल रहे, उनका जो टेस्टोस्टेरोन है वो हाई रहे। फिर साथ में जो है, ऑफ कोर्स ओवर टाइम उनकी एवोल्यूशन तो ऑलरेडी हुई होती है। एंड एनीवे दैट रेजेस सो मेनी क्वेश्चंस। मेरा ओरिजिनल पॉइंट यही था कि सेंट्रल एशियंस आर द मोस्ट, मतलब दे आर अ वॉरियर फैक्ट, सेंट्रल एशिया इज अ वॉरियर फैक्ट्री। But my ending point is, what is happening to people who are living in huge populations, confined places, in in cities like Lahore, Karachi? चलो कराची में तो एक वायलेंस हो, तो एक अलग सिस्टमेटिक वायलेंस है, वो एक सिस्टम का फायदा उठा के कर रहे थे। एमक्यू वालों को भेजो ना वजीरिस्तान में लड़ता है। तो my point, and again this is what I have seen now when I'm thinking about it, जिम के अंदर भी when I briefly trained for mixed martial arts, लाहौरी जैसे होते हैं, लाहौर के लोग, जनरली पीपल हु केम फ्रॉम रीजन्स जहाँ पे लोग बहुत घुस के इकट्ठे रह रहे हैं, छोटे रीजन्स हैं और पॉपुलेशंस बड़ी हैं, डोमिनेंट, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियोज कम होती थी, डरपोक होते थे, they just did not have that dominant uh, vibe to them, plus those dominant traits to them. I feel like, again, my ending point is कि हम ये जो शहरों में रह रहे हैं बड़ा घुस के तंग होके अपार्टमेंट्स में, और इधर की आवाज उधर जा रही है, उधर कुछ करना स्टार्ट हो जाए तो इधर आवाज आना स्टार्ट हो जाती है, टाइप। I've literally experienced this when I went to see a friend once, and he introduced me to his family, कि कोई बूढ़े थे जो अपार्टमेंट्स में रह रहे, किस तरह की जगह में रह रहे। आई फील लाइक ये जो लाइफस्टाइल है, ये इंसानों के लिए मौफिक नहीं है यार। हम लोगों के लिए एंड में करियर्स चेज करने होते हैं। बट फिर ये भी डिबेट है कि हमें सिविल होना चाहिए, लाइक लूज योर मसल मास, योर अग्रेशन, योर ड्राइव, बड़े सिविल क्यूबिकल्स में बैठ के पूरी उम्र जॉब्स करो, या दूसरे साइड पे ये लाइफस्टाइल है, खुला डुला, माउंटेन्स में, रिजिड, टफ, मेक्स यू डोमिनेंट पर्सन। एनीवे वीडियो बहुत एक्सटेंड हो गई है, लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट्स।